नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। 25 तारीख को 58 सीटों पर चुनाव जो होने जा रहे हैं उसका आज चुनाव प्रचार बंद हो गया है। इसमें से जम्मू कश्मीर के अंदर राजौरी और अनंतनाग की सीट भी है। राजौरी अनंतनाग की सीट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं क्योंकि पहली बार अनंतनाग की सीट के साथ राजौरी और पुंछ को मिलाया गया है। एक कश्मीर का हिस्सा है और जम्मू का हिस्सा है, दोनों संभाग को मिला के ये एक संसदीय सीट बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात है इसमें 19 जो उम्मीदवार हैं वो कश्मीर से हैं और एक उम्मीदवार जम्मू संभाग का है। यहाँ 18,20,000 वोटर हैं, जिसमें से 81,000 जो वोटर हैं जो युवा वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बड़ी 81,000 जो युवा हैं वो फैसला करेंगे जम्मू कश्मीर का, खासकर कश्मीर का फैसला करेंगे कि उनका भविष्य किस ओर जा रहा है। क्या वो पत्थर घन कल्चर से दूर जाना चाहते हैं या उन नेताओं से अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं जिनके खुद के बच्चे विदेशों में और देश के बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। क्या उनका भविष्य उनके साथ जुड़ा हुआ है या पत्थर और घन कल्चर के साथ जुड़ा है। ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फैसला होगा युवाओं का। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के विरुद्ध स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में एक शिकायत दर्ज कराई है। 9 मई को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, उसको लेके ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। और आग का खतरा बहुत बढ़ रहा है। जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, इस गर्मी को देखते हुए आग का खतरा बढ़ रहा है। इसके लिए रेड अलर्ट किया गया है कि 7 दिन में आग का ज्यादा खतरा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा जा रहा है, जंगलों में आग लग सकती है, घरों में आग लग सकती है। उसका बचाव हमें करना है क्योंकि जिस तरह से बिजली के ऊपर भी भारी दबाव पड़ रहा है, लोड ज्यादा पड़ रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए गर्मी का ट्रांसफार्मर उड़ने के खतरे हैं, उसकी वजह से आग लग सकती है। जंगल में किसी भी तरह से आग लग सकती है, सूखे पत्ते हैं, सूखे पेड़ हैं। इसलिए रेड अलर्ट जारी किया गया है आने वाले 7 दिनों तक आग के खतरे को देखते हुए। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को भाजपा और अपनी पार्टी पर तीखा हमला किया। उन्होंने अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि भाजपा उस पार्टी का समर्थन कर रही है जिसने कश्मीर में आतंकवाद को वित्त पोषित करने के लिए पाकिस्तान से लाए गए हवाला के पैसे से कारोबार किया। पीडीपी के पूर्व नेता अल्ताफ बुखारी को जनवरी 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन किया। भाजपा ने अनंतनाग राजौरी सीट पर अपनी पार्टी को समर्थन दिया है। पार्टी ने इकबाल मनहास को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं महबूबा मुफ्ती भी इसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। इस सीट पर 17 अन्य लोग मैदान में हैं। महबूबा ने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन अगर आप पता लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि आतंकवादियों और अलगाववादी नेताओं को पैसा पहुंचाने के पीछे कौन है। कनेक्शन अभी भी बरकरार है और वे उन कनेक्शनों का इस्तेमाल कुछ भी करने के लिए कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के निशाने पर उनकी पार्टी है, ना कि भाजपा। उन्होंने साथ ही पीडीपी के इंडिया गठबंधन के साथ होने पर भी सवाल उठाए। उमर ने आरोप लगाया कि महबूबा ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का पीएजीडी से खुद को दूर करने का निर्णय किसी वैचारिक मुद्दे की बजाय स्वहित से प्रेरित था। उमर ने कहा कि जहां तक पीएजीडी का सवाल है, पीएजीडी बरकरार है। पीएजीडी ने ये चुनाव एक साथ लड़ा, चाहे वह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम और नेका हों। ये केवल पीडीपी थी जो दूर हुई। पीएजीडी का गठन 6 पार्टियों ने किया था। इसमें सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी। हालांकि स्थानीय निकाय चुनाव में हार के बाद लोन की पार्टी अलग हो गई। देश के कई राज्यों में तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। तपती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और यहीं से ऑनलाइन
अपना काम निपटा रहे हैं। इस गर्मी के सीजन में कश्मीर घाटी में सैलानियों का आगमन और बढ़ने की उम्मीद है, जो नया रिकॉर्ड बना सकता है। भारत में वर्क फ्रॉम हिल्स का चलन बढ़ने लगा है। होटल श्रृंखला में हिल स्टेशनों और दूरदराज के इलाकों में आवास होमस्टे के लिए पूछताछ व बुकिंग में वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि देश में कई पेशेवर लोग हिल स्टेशनों में ठहरने के दौरान काम को आराम के साथ जोड़ते हैं। पूरे देश में पर्वतीय स्थानों पर होटलों की ओर से सुविधाओं के उन्नयन को देखते हुए कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाएं उन्हें दूरस्थ कार्यों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती हैं। ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार बड़ी संख्या में पर्यटक हिल स्टेशनों की शांत सेटिंग के बीच दूरस्थ कार्य के अवसरों का विकल्प चुन रहे हैं। कश्मीर प्रमुख पहाड़ी स्थलों में से एक है, जहां इस गर्मी के मौसम में पर्यटकों का प्रवाह बढ़ रहा है। ट्रैवल एजेंट गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा कि जैसे जैसे दिल्ली, मुंबई और दक्षिणी भारत जैसे महानगरीय केंद्रों सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में पारा सामान्य स्तर से ऊपर बढ़ रहा है, पेशेवर तेजी से अस्थायी रूप से ठंडी जलवायु में स्थानांतरित होने का विकल्प चुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सभी राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में 25 मई को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान होगा। चुनाव प्रचार आज यानी 23 मई को समाप्त हो गया। प्रदेश के दोनों प्रांतों जम्मू और कश्मीर में पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला की दोनों तरफ फैले संसदीय क्षेत्र में 20 उम्मीदवार अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है, जो पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, नेका के मियां अल्ताफ अहमद लारवी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जफर इकबाल तक ही सीमित है। जम्मू कश्मीर में ये अंतिम संसदीय क्षेत्र है जहां चुनाव होना है। आपको बता दें कि अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र में पहले 7 मई को मतदान होना था, लेकिन विभिन्न दलों ने मौसम का हवाला दिया था, इसलिए मतदान तिथि को आगे बढ़ा दिया गया ताकि वह सही तरीके से चुनाव प्रचार कर मतदाताओं तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित बना सकें। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में लश्कर तैयबा के स्वयंभू डिवीजन कमांडर आबिद रमजान शेख उर्फ सैफुल्ला उर्फ खालिद की एक कनाल 10 मरला ज़मीन और उसके मकान को पुलिस ने जब्त कर लिया। आबिद शोपियां के हीरपोरा में पिछले सप्ताह भाजपा के पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की हत्या समेत टारगेट किलिंग की 1 दर्जन वारदात में शामिल है। शोपियां के चोटीपोरा का रहने वाला आबिद रमजान शेख 2 जून 2022 को कुलगाम में इलाकाई देहाती बैंक के शाखा प्रबंधक विजय कुमार निवासी राजस्थान की हत्या में शामिल है। इससे पूर्व 12 मार्च 2022 को चोटीपुरा में आतंकियों ने अवकाश पर घर आए एक सीआरपीएफ कर्मी मुख्तार अहमद को गोली मारकर बलिदान कर दिया था। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त करते हुए भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। सैन्य जवानों को ये सफलता जिले के दर्दनार वन क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान मिली। सेना की ओर से एक्स पर किए गए पोस्ट के अनुसार तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी ठिकाने से रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल के साथ गोला बारूद और अन्य युद्ध सामग्री जैसी सामग्री बरामद की। इस कार्रवाई से जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने के आतंकियों के नापाक मंसूबों को विफल किया गया है। हम बता दें कि पाकिस्तान सीमा पार से लगातार जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। टीएमसी सरकार ममता दीदी पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए सुनील प्रजापति, प्रेसिडेंट जेएंडके बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया जिसमें हाईकोर्ट ने ये प्रेडिक्ट दी है कि 2010 के बाद कोलकाता, वेस्ट बंगाल में जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट हैं उन्हें रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि ये कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला है जिसका वे स्वागत करते हैं। एक ऐतिहासिक फैसला है। तकरीबन 5 लाख के करीब ओबीसी सर्टिफिकेट पूरे स्टेट के कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिए। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है क्योंकि उन्होंने संविधान को पहले आगे रखकर यह फैसला किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ममता दीदी सरकार जो टीएमसी सरकार वेस्ट बंगाल में है 2011 से है, तो 2011 के बाद उन्होंने वेस्ट बंगाल में पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए जो वहां का मुस्लिम समाज वोट बैंक की खातिर उनको इकट्ठा करने के लिए
लगभग 118 कास्टें जो सर्वे में नहीं आती थी, ना ही जो एनसीबीसी कमीशन है उसकी राय ली गई, उनको 118 कास्टों को ओबीसी का वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए उनको ओबीसी का दर्जा दिया गया। और पिछले 12-14 सालों में जितनी भी नौकरियां सरकारी संसाधनों में आई उनको उनका बेनिफिट दिलवाया, सिर्फ वोट बैंक की खातिर। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि कोई भी सरकार पर नहीं है। भारत की किसी भी प्रदेश की कोई भी सरकार है, भारत के संविधान के हिसाब से चलेगी। उन्होंने संविधान को एक साइड पे रखकर रेलवे कॉलोनी के लोगों को पानी की दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना ये है कि उन्होंने कई बार इस बात की कंप्लेन भी करी, लेकिन उनकी दिक्कत कम नहीं हुई, यानी कि पानी की समस्या दूर नहीं हुई। आखिरकार रेलवे कॉलोनी के लोगों ने आज वहां पर वंदे भारत ट्रेन को रोका। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी पानी की समस्या हल नहीं होती वो यहाँ से ट्रेन नहीं गुजरने देंगे। जब हम खरीद के पिएंगे पानी, हम खरीद के पी लेंगे। इनसे कहो हमारा रेलवे का रेंट माफ कर दे, जब इनके बस की हो पानी का रेंट करने की करे तब पानी पानी नहीं आ रहा है आपके। 2 साल हो गए, 1 साल में तो एक टाइम पानी देते थे। साल से तो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, लेकिन 1 साल से तो 48 घंटे पानी नहीं पड़ता, पानी नहीं आता। बाहर से पीने के लिए लाना पड़ता है, मंगाना पड़ता है, स्टेशन पे नहा जाते हैं हम लोग। बस 2 जन डाल दिए, किसी के यहाँ प्राइवेट में कुछ फ्रेंड रहती हैं उनके यहाँ चले गए, जैसे प्राइवेट में रह रही हैं त्रिपुटा नगर वगैरह में, उनके यहाँ चले गए, नहा के आगे दूसरे के घर में डिपेंड कर पाएंगे, कितना दूर कर पाएंगे। क्या कहना चाहनी होगी उनसे, जो भी अपने टाइम समय मांगना, जो भी मांगना होगा उन लोगों को, अधिकारियों को हमने बुला लिया। अब मौके पे वो आ जाएंगे, हम उससे पानी आ रहे हैं, वो बुला लिया। दिनों से पानी नहीं आया, पानी परसों शाम का आया हुआ, वो सब निकल के जो 15 ऐसे नहीं, परसों शाम से पानी नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल भी, सुबह आया था 7 मिनट पानी। अब सोचो 7 मिनट में औरत बाल्टी धोएगी भरेगी, 7 मिनट पानी आया और लाइट भी काट दी कि 7 मिनट चलो मोटर चलाएंगे। तो बिजली विभाग के लोगों ने इतनी बदतमीजी से बात की कि मैं उनकी बदतमीजी ने हमें अफसाया यहाँ पटरी पे आने का। हमें शौक से बात होती है, तुम कौन हो, क्या है, हम काटेंगे लाइट, क्या कर लोगी, और जहाँ पानी भी नहीं आएगा लाइट भी नहीं आएगी। ये मैं नाम नहीं जानती, हमारे पास में पावर हाउस है ईस्ट रेलवे, उसमें जो एम्प्लॉय है उन्होंने। गर्मी में कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बता तो दिए, नहाए नहीं है हम सब। आप नहा के आए हो? हम नहीं आए। सोचो जब औरतें तो 2-2 बार नहाती है कम से कम, दोपहर में खाना बनाया फिर नहा ली, शाम को हम नहाए नहीं, पोछा नहीं लगा हमारे, बर्तन सिंक भर रहा है। आपको यकीन नहीं हो, बच्चे का पोटी धोने का आपको यकीन नहीं हो, मेरे हिसाब से आपको अच्छी न्यूज चाहिए ना, तो आपको रेलवे कॉलोनी में जाना चाहिए। दलीप पंडिता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अनंतनाग राजौरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपना कीमती वोट उन्हें दें, ताकि वो लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान कर पाएं। विदिन सिस्टम है, कुछ लोग जो 90 के बाद अपॉइंट हुए हैं, जो डीओ लेटरों पे हुए हैं, जो चिट्ठियों पे अपॉइंट हुए हैं, जिनकी आज सेक्रेटरीट में बड़ी पहुंच है, जिनकी वजह से आज मतलब पूरी गवर्नमेंट चल रही है। ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं, वो खाली कानों से देखते हैं, वो आंखों से नहीं देखते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज 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 उस फाइल को आंखों से देख लीजिए, उस फाइल में लिखा क्या है, क्योंकि वही लोग वो है जिन्होंने कश्मीर में, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में खून खराबा किया, वो वही लोग हैं जिनकी वजह से मैं आज विस्थापन का दर्द झेल रहा हूं, वो वही लोग हैं जिन्होंने 35 साल में खून की होलियां खेली है। मुझे ये बताइए, मोहम्मद यूसुफ को शहीद सलाउद्दीन किसने बनाया? मोहम्मद यूसुफ को शहीद सलाउद्दीन किसने बनाया? वही लोग आज भी पावरफुल है, वही लोग आज भी राज कर रहे हैं, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये शाम को एक ही थाली में खाना खाते हैं, लेकिन दिन में गरीबों को लड़ाते हैं। मैं उन गरीबों से, मैं उन मजलूमों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं, ये जो घड़ियाली आंसू इनके, जो उनके हाथी के दांत है, ये अलग है, इनके अंदर वाले दांत अलग है, जो शाम को खाना खाते हैं। इन लोगों को आप मेहरबानी करके इनको नकारिए और एक नए जम्मू कश्मीर की शुरुआत करते हैं। साहिब बंदगी के सदगुरु श्री मधु परमहंस जी महाराज ने आज
पूर्णिमा के अवसर पर रांचड़ी में अपने सत्संग से संगत को निहाल करते हुए कहा कि आजकल भक्ति मार्ग में बहुत गुरु हैं, क्योंकि आसानी से धन मिल जाता है। इसलिए साहिब जी ने गुरु के लक्षण भी बोल दिए। धर्मदास जी ने साहिब जी से गुरु के लक्षण पूछे तो साहिब जी ने कहा कि पहले गुरु को परखना, फिर दीक्षा लेना। पहला गुरु सन्यासी हो, गुरु ग्रस्त ना हो, क्योंकि जो खुद माया में फंसा है वह आपका कल्याण क्या करेगा। दूसरा, वो निर्बंध हो। सच्चा गुरु मिल जाए तो साहिब जी कह रहे हैं कि सारा झगड़ा ही खत्म, कुछ बाकी नहीं रहा मुक्ति पाने के लिए। और तीसरा गुरु सार ग्राही हो, अपनी कमाई से खाता हो। चौथा, अयाचक हो, भिक्षा नहीं लेता हो। 3 तरह की भिक्षा है, मानस, राजस और तामस। आजकल लूटम लूटी लगी हुई है। मानस भिक्षा है कि मन से चाहना कि फलाना मुझे कुछ दे जाए, जो आपसे कुछ चाह रहा है आपको कुछ नहीं दे सकता। दूसरी भिक्षा है राजस। कुछ कहते हैं कि हमने गौशाला खोली है, दान दे दो, ये राजस भिक्षा है। किसी को दान के लिए बहलाना राजस्व भिक्षा है। तीसरा, तामस भिक्षा है, तुम्हारा ये काम बना देंगे, पैसा दो। सच्चा गुरु किसी तरह की भिक्षा नहीं लेता, वो केवल आकाश वृत्ति से चलता है, यानी जो खुद आ जाए। निर्बंधन होने से मतलब है कि जो पैसा उसके पास आए वो अपने परिवार में किसी को ना दे। अगर वो गरीबों का धन लेकर अपने परिवार में लगा रहा है तो साहिब जी ने कहा कि वो पीढ़ी सहित नरक में जाएगा, अकेला नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। दान का पात्र केवल गुरु है, पर गुरु सच्चा हो। एंटी क्राइम ब्यूरो NGO के अध्यक्ष श्यामलाल गुप्ता ने हाल ही में संपन्न हुए बारामूला लोकसभा चुनावों में 59% की ऐतिहासिक मतदान दर की सराहना की। इस रिकॉर्ड भागीदारी को कश्मीर घाटी के नागरिकों के लोकतंत्र के प्रति मजबूत समर्थन का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हुए गुप्ता ने बारामूला के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सराहा। उन्होंने कहा कि ये उच्च स्तर की भागीदारी उस अतीत से एक नाटकीय बदलाव का प्रतीक है जब क्षेत्र अक्सर चुनाव बहिष्कार, पत्थरबाजी और हड़तालों से प्रभावित होता था। बारामूला में 59% का प्रभावशाली मतदान लोगों की लोकतंत्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। ये कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में एक नए युग का संकेत है, जहां नागरिक अब उत्साहपूर्ण अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सकारात्मक परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को जाता है। उन्होंने रेखांकित किया कि पीएम मोदी के प्रशासन के तहत क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति और स्थिरता देखी गई है। गुप्ता ने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी के पहलों और नीतियों ने कश्मीर के सामाजिक राजनीतिक वातावरण को पुनर्गठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने हिंसा और विघटन में महत्वपूर्ण कमी देखी है। बहिष्कार, पत्थरबाजी और हड़तालों का युग समाप्त हो गया है, जिससे शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये ऐतिहासिक मतदान दर कश्मीर के लोगों द्वारा पीएम मोदी के नेतृत्व में विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। गुप्ता ने नई स्थिरता के सामाजिक आर्थिक लाभों पर भी चर्चा की, विशेष रूप से इसके पर्यटन पर सकारात्मक प्रभाव पर। उन्होंने कहा कि कश्मीर अब पर्यटकों की भाड़ देख रहा है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्र की समृद्धि को बढ़ा रहा है। शांतिपूर्ण वातावरण और सफल चुनावों ने कश्मीर को फिर से पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बना दिया है। पर्यटन में इस पुनरुत्थान से क्षेत्र की सामान्य स्थिति में वापसी और इसकी आर्थिक विकास की संभावनाओं का स्पष्ट संकेत मिलता है। क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए गुप्ता ने सभी हितधारकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन जारी रखने का आह्वान किया। उन्होंने जम्मू और कश्मीर की सतत प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकताओं पर बल दिया। गुप्ता ने क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने नागरिकों और नेताओं से इस सकारात्मक गति को बनाए रखने और लोकतांत्रिक भागीदारी और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की संस्कृति को बढ़ावा देने का आग्रह किया। बारामूला में महत्वपूर्ण मतदान दर आशा और प्रगति का एक विकर है। ये दर्शाता है कि कश्मीर के लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, शांति और लोकतंत्र को अपनाते हुए। भाजपा क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पित है
और सभी निवासियों के लिए एक उज्जवल भविष्य की दिशा में काम करना जारी रखेगा। श्यामलाल गुप्ता की प्रशंसा प्रभावी शासन और कश्मीर में निरंतर लोकतांत्रिक भागीदारी के परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करती है। सफल चुनाव और परिणामी मतदान दर आशा और स्थिरता की नई भावनाओं का संकेत देते हैं, जो आगे के सामाजिक आर्थिक विकास और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये मील का पत्थर सामूहिक प्रयास और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से सकारात्मक परिवर्तन की संभावनाओं को रेखांकित करता है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।